क्या आप जानते हैं, एक बार महादेव और नृसिंह देव के बीच ऐसा भयानक युद्ध हुआ जिसने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सृष्टि के रक्षक को शांत करने के लिए स्वयं महाकाल को एक अद्भुत और विराट रूप धारण करना पड़ा। यह कथा सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि महादेव को देवों के देव क्यों कहा जाता है। यह घटना उस प्राचीन काल की है जब हिरण्यकश्यप का अंत कर चुके नृसिंह भगवान का क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन उनका प्रचंड रूप अब भी धधकते अग्नि पर्वत की तरह उग्र बना हुआ था। उनकी गर्जना से आकाश कांप उठा, धरती जलने लगी और सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। भयभीत देवता कांपते हुए अंततः महादेव की शरण में पहुंचे। महादेव ने पहले अपने प्रचंड रूप वीरभद्र को भेजा, परंतु नृसिंह के अनियंत्रित क्रोध के सामने वह प्रयास भी निष्फल हो गया। तब समय ठहर गया, आकाश मौन हो गया और महाकाल ने वह किया जो सृष्टि में पहले कभी नहीं हुआ था। एक भयंकर हुंकार के साथ उन्होंने धारण किया अपना अद्वितीय, रहस्यमय और विराट स्वरूप शरभ अवतार। यह रूप किसी साधारण कल्पना से परे था। आधा सिंह, आधा पक्षी, असंख्य भुजाओं से युक्त, आंखों में प्रलय की ज्वाला और पंखों में आकाश को चीर देने की शक्ति। एक ही झपट्टे में उन्होंने नृसिंह देव को अपने वश में कर लिया और दोनों आकाश की असीम ऊंचाइयों में उठ गए। वह क्षण ऐसा था जहां दो दिव्य शक्तियों का टकराव सृष्टि के अंत का संकेत बन सकता था। लेकिन तभी घटित हुआ ब्रह्मांड का सबसे महान चमत्कार। महादेव के उस उग्र रूप के भीतर छिपी थी असीम करुणा। जैसे ही उन्होंने नृसिंह देव को अपने अधीन किया, उनका क्रोध शांति में बदलने लगा। नृसिंह देव को अनुभव हुआ उनके समक्ष स्वयं महादेव खड़े हैं। क्षण भर में उनका उग्र रूप शांत हो गया और उन्होंने विनम्र होकर महादेव की स्तुति की। शांत होने के पश्चात नृसिंह देव ने अपने दिव्य चर्म को महादेव को अर्पित किया, जिसे महादेव ने अपने आसन के रूप में स्वीकार किया। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि शक्ति और संतुलन की पराकाष्ठा है। महादेव का यह शरभ अवतार हमें सिखाता है, जब क्रोध मर्यादा भूल जाए तो उसे शांत करने के लिए केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि करुणा का संतुलन भी आवश्यक होता है। महादेव केवल संहारक नहीं, वे रक्षक भी हैं, वे अंत भी हैं और आरंभ भी। अगर इस अद्भुत कथा को जानकर आपके भीतर भी गर्व की अग्नि प्रज्वलित हुई हो तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और इस कथा को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनकी आत्मा में अपनी संस्कृति की धड़कन बसती है।